नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड के बारे में। हमारी करंट गवर्नमेंट भी मेड इन इंडिया पर काफी फोकस कर रही है और उसके लिए न्यू प्लान्स भी हैं, जो उन्होंने बहुत से प्लान भी हैं तैयार किए हुए हैं। तो ये जो इंडेक्स फंड है ट्रैक करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को। तो अगर हम बात करें इंडेक्स के बारे में, तो जो इंडेक्स है निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में से जो है स्टॉक्स की सिलेक्शन की जाती है बेस्ड ऑन 6 मंथ एवरेज रिटर्न्स के बिहाफ पर है। जो स्टॉक्स की सिलेक्शन की जाती है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मैन्युफैक्चर सेक्टर की कंपनीज हैं, उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को है जो इंडेक्स ट्रैक करता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज हैं उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को इंडेक्स ट्रैक करता है। और ये जो फंड है यूटीआई निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड, ये इंडेक्स है जो इन्हीं कंपनीज में निवेश करेगा। तो अब हम एनएफओ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। स्कीम का इशू 28 जनवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 10 फरवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। स्कीम को जो मैनेज करेंगे मिस्टर श्रवण कुमार गोयल जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपए से कर सकते हैं। एग्जील्यूट स्कीम में किसी भी प्रकार का आपको एग्जील्यूट देने की नीड नहीं है, कभी भी आप अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स प्रोवाइड करना है बिफोर एक्सपेंसेस टोटली कोरस्पॉन्डेड टू द निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को ट्रैक करके उन कंपनीज में निवेश करके वहां से रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो किसी भी टाइप की एश्योरिटी गारंटी नहीं रहती कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। हमारी करंट गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है, न्यू प्लान लेकर आ रही है कि मेड इन इंडिया में सारा सामान बने, तो इस बिहाफ पर है जो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मैन्युफैक्चर सेक्टर में है। और वहीं अगर हम बात करें रिटर्न्स के बारे में, अभी फिलहाल दो ही एएमसीज के फंड इस टाइप के फंड्स हैं जो मार्केट में है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। वो है नवी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। इस इंडेक्स ने एक साल में 18% के रिटर्न्स जो है प्रोवाइड की हैं और वहीं पिछले 3 सालों में 59% के आसपास के रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं। और मेरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड ऑफ फंड्स जो कि इन्वेस्ट करता है मेरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चर ईटीएफ की यूनिट्स में। इस फंड ऑफ फंड ने 59.75% की लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न्स डिलीवर की हैं। तो ये जो इंडेक्स फंड्स होते हैं ट्रैक करते हैं जो अंडरलाइंग इंडेक्स होता है। तो जैसे जैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगा ठीक उसी प्रकार है जो इंडेक्स फंड परफॉर्म करते हैं। और इनमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी कंपेयरिंग टू एक्टिवली मैनेज फंड कम होता है। इन निवेशकों के लिए फंड सही है। और इस फंड में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो देखिए जैसे कि आपको बताया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं करंट गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं उसको लेकर। तो अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक्सपोजर रखना चाहते हैं और आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप इन ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडेक्स फंड्स में। तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में आप सबको पता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर। तो फिर भी मैं किसी भी टाइप की निवेश की सलाह आपको नहीं दे रहा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके कहने पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बात करूंगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।